हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी एग्जाम गुरु में। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एसएससी सीरियल 2024 का फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। यदि आप जनरल ओबीसी AWS के हैं तो 100 रुपये लगेगी और किसी कास्ट के हैं तो 0 रुपये लगेगी, यानी फीस नहीं लगेगी। और फीमेल के लिए भी 0 रुपये है किसी कास्ट के हैं। और फार्म भरते समय आप कोई गलती कर दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। दूसरी बार गलती कर रहे हैं तो 500 रुपये चार्ज किया जाएगा। और तीसरी बार गलती कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा, आप फार्म में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो फार्म आपको बहुत ही क्लियरली से भरना है, गलती नहीं करना है। और एप्लीकेशन जो इसका 26 जून से स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट है 24 जुलाई है। तो आज है 5 तारीख, तो हमारे पास सिर्फ 5, 5, 10 सिर्फ 19 दिन ही बाकी हैं। ठीक है, 11 PM तक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट 25 तारीख तक कर सकते हैं, यानी कि एक दिन ज़्यादा समय ले सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इसका करेक्शन विंडो भी खुलता है। करेक्शन विंडो 10 से 11 अगस्त के बीच में रहेगा। और टीयर 1 टीयर 2 आपको पता ही होगा, एसएससी सीरियल का एग्ज़ाम 2 टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2 में। टीयर 1 का एग्ज़ाम 1 सितंबर अक्टूबर में हो सकता है और इसका जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम से पहले आएगा। तो सभी को ही पता होगा एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड आता है। और टीयर 2 का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस एग्ज़ाम की का हम फॉर्म भर सकते हैं। और इसका आपका एज लिमिट 18 प्लस होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27-32 के बीच में होना चाहिए, चूँकि यह जो है SC ST OBC वालों को छूट मिलती है। तो चलिए हम जानते हैं किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पर चले आना है और सर्च करना है ssc.gov.in। जैसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार की वेबसाइट आएगी। तो आप यहाँ ध्यान रखिए देना है, इस वेबसाइट का नाम ssc.gov.in, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एसएससी की न्यू वेबसाइट है। पहली वेबसाइट थी ssc.nice.in, जो कि वह वेबसाइट इस समय उस पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है। अब नई वेबसाइट आ चुकी है, इस पर सभी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एसएससी ओल्ड वेबसाइट। आप यहाँ से ओल्ड वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, परंतु ओल्ड वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन अब नहीं आता है और नहीं यहाँ से कोई फॉर्म भरा जाता है। 2024 में न्यू वेबसाइट लागू कर दी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ से नहीं बनना है, वहाँ से भरने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। आपको ssc.gov.in से पर चले आना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन और रजिस्टर, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, परंतु आप तो पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसे OTR बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले आपको, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, नहीं तो कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा, फिर पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कैंडिडेट, नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, और इसके बाद डिक्लेरेशन आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय। तो पर्सनल डिटेल में आपको पूछा जाएगा यहाँ पर कि डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य ऑप्शन के द्वारा भी भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, स्कूल कॉलेज ID कार्ड, वोटर ID, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ से यस करना है और आधार कार्ड का नंबर आपको डाल देना है। ओके, तो इसे वेरीफाई कर देना है और इसके बाद ये तो वैकल्पिक हो जाएगा। इसे नहीं भरना है, भरने का ऑप्शन भी नहीं देगा और इसमें आपका नाम भरना होगा जो कि कक्षा 10 की मार्कशीट में होगा। यदि कोई इससे वेरिफिकेशन कर देना है दूसरे ऑप्शन में। यदि आपने नेम चेंज किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, यदि नहीं किया है तो नो करेंगे। यदि चेंज किया है तो जो चेंज किया है उसका नाम यहाँ पर इंटर करना होगा। अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, जेंडर का वेरीफाई कीजिए और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कीजिए। फादर का नाम लिखिए और फादर का नाम वेरीफाई कीजिए, मदर का नाम लिखिए और मदर का नाम वेरीफाई कीजिए। और यहाँ पर कक्षा 10 कहाँ से पढ़े हैं, किस बोर्ड से पढ़े हैं उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेरीफाई कहाँ से पढ़े हैं उसी को वेरीफाई करना है। फिर कक्षा 10 के मार्कशीट का रोल नंबर आपको भरना है, रोल नंबर को वेरीफाई करना है, किस ईयर में पासिंग हुए थे इसे सेलेक्ट करना है और इसे वेरीफाई करना है। आप मान लीजिए एसएससी सीजीएल की फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा गया है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में आपको ग्रेजुएशन बनना है। तो जो सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, तो इसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है तो नहीं भर सकते हैं या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम होना चाहिए। तो आपको यहाँ से ग्रेजुएशन वही भरना है, तो यहाँ से ग्रेजुएशन को वेरीफाई करना है। फिर से वह नेक्स्ट को आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सेव अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको फिर वहाँ से पासवर्ड एक देगा, फिर पासवर्ड को नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एडिशनल डिटेल भर देंगे, जैसे आपका कहाँ के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस क्या है और एजुकेशन के बारे में आपको पूछेगा। अंत में डिक्लेयर कर देंगे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और आपके पास एक पासवर्ड होगा। तो आपको यहाँ पर फिर लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इंटर कर लेते हैं अपना रजिस्टर नंबर और पासवर्ड भर कर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आप जो भी 1TR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में डिटेल फिल कर रहेंगे यहाँ पर शो होने लगेगा। और यहाँ पर नीचे अप्लाई करने के लिए आपको लाइव एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन हिस्टोरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम को भरना है, जैसे यहाँ पर मल्टीटास्किंग यानी कि MTS का वैकेंसी आई हुई, इसे आप भर सकते हैं। लास्ट डेट दे सकते हैं, यहाँ पर 1 अगस्त 2024 है। हमें सीजीएल का भरना है तो सीजीएल का भरने के लिए आपको कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अप्लाई पर। तो जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग, प्लीज गो टू माई एप्लीकेशन टैब फॉर फर्दर एक्शन। यदि आप इस एग्ज़ाम को फिल कर रहे थे और पूरा नहीं किए तो इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, परंतु आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर चले आना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम को भरने के लिए आपको 5 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन भरना होगा, मतलब कि अपने बारे में भरना होगा। फिर इसके बाद पर्सनल डिटेल आपको भरना होगा, एजुकेशनल डिटेल भरना होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा और इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड भरना होगा।
फिर इसके बाद प्रीव्यू फॉर्म देखेंगे, फिर सबमिट फॉर्म कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एडिशनल फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट नेम लिखना है जो कि आपका 10 की मार्कशीट में है। फिर यदि नाम चेंज किए हैं तो वह नाम भरना है, नहीं चेंज किए हैं तो छोड़ देना है। यह जो है जो आप वन टाइम OTR किए हैं वहाँ से सारा डिटेल उठा लेगा, यहाँ पर आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपली यदि आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा विच इज नॉन editable. However, if you want to modify any of the one-time registration detail, click on the edit registration detail. तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल को एडिट कर सकते हैं। यदि कुल सभी सही है तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया और ओके पर क्लिक करिए। आप इसके बाद आप एजुकेशनल डिटेल पर चले आएंगे। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको ग्रेजुएशन ही भरना है क्योंकि आप सीजीएल की फार्म भर रहे हैं तो वहाँ से ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम ही है। इसके आगे तक पढ़े हैं तो उससे भी भर सकते हैं, जैसे PhD किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उससे भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए जो भी है। ग्रेजुएशन किए हैं तो फिर आप क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिए हैं, यदि कंप्लीट कर दिए हैं तो यहाँ पर पास भरना है। यदि इक्वी स्टेटस में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो पास भरना है, और यदि अपीयरिंग में है, लास्ट ईयर में है तो लास्ट ईयर वाले भी भर सकते हैं। तो आपको अपीयरिंग में क्लिक कर देना है, ओके। और लास्ट ईयर किस में क्वालिफाई करने वाले हैं तो 2024 में है, इसमें एक ही ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, इसे भर देना है। और यूनिवर्सिटी भर देना है, कहाँ की यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। जैसे मेरा डॉक्टर रामनोलो या अवध यूनिवर्सिटी है तो इसे भर देना है। इसके बाद उसका रोल नंबर भर देना है, परसेंटेज भर देना है। ये जो परसेंटेज आप मान लीजिए 6 सेमेस्टर में है तो 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको 5th सेमेस्टर का रिजल्ट भरना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा गया है एवरेज ऑफ द परसेंटेज CGPA ऑफ द प्रीवियस ईयर या फिर सेमेस्टर, तो यानी पिछले सेमेस्टर का भर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 मांगेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, नहीं है तो नो कर देना है। फर्दर सिंकिंग एज रिलेक्सेशन, मतलब एज में आप छूट लेना चाहते हैं तो हमें नहीं लेना चाहते हैं, नो पर क्लिक कर देना है। तो तीसरा 23 है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल डिटेल अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ DOP टर्म ऑन, मतलब आप शेयर कर सकते हैं और भी जॉब पाने के लिए। ये जो यहाँ पर जो भी यहाँ काम करने वाले हैं उन लोगों के बीच में आप अपने डिटेल को शेयर कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं नो कर दीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 डिटेल सबसे पहले सेव हो जाएगा और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 पर चले आना है। इसमें आपको बोलेगा कि आप सब कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं। पहला है कहीं भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, तो इसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और 51.1 ऑप्शन दिया गया है, आर यू ए पर्सन विथ ब्लैक बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यदि आपके पास कोई डिसेबिलिटी है यानी कि आप में कोई कमी है तो 40% ज़्यादा है तो इसे यस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर नो हाईलाइट ही नहीं है, यस हाईलाइट ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है
आर यू पर्सन विथ वही वाला ऑप्शन है। 25 है। अब में कोई फिजिकल लिमिटेशन है, यदि नहीं है तो आपको नो कर देना है, यदि है तो आपको एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो यदि नो किए हैं तो यह स्क्राइब भी नो हो जाएगा, क्योंकि यह भी उसी संबंधित है। और 26वां है, आर यू आल्सो अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। आप इसे यस कर दीजिए। यदि आप 12 में मैथ पढ़े हैं तो यस कर सकते हैं। यदि नहीं आप करना चाहते हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं। डू यू पासेस इक्वी ऑफ द पोस्ट जूनियर, इसे भी यस कर दीजिए। यदि आप ग्रेजुएशन में मैथ लिए हैं तो इन सभी ऑप्शन को इनेबल कर सकते। तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर दिए। यदि 12 में या फिर ग्रेजुएशन में मैथ नहीं है तो आप इससे सभी ऑप्शन को नो कर सकते हैं, नो कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहेगा। तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो का ले सकते हैं। यदि आपको फ़ोटो कैप्चर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर इसे स्कैन करना है अपने फ़ोन से। एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा माई एसएससी, उसे लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से। तो वहाँ से अपने फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म को देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या भरा है। अंत में सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपको OBC EWS के जनरल के हैं तो आपको 100 रुपये पे करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पर पे कर दीजिए। तो आपको वहाँ पर फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप SSCGL 2024 का एग्ज़ाम फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में। बाय बाय।